जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नौ निधियों को देने वाले हैं और ऐसा आशीर्वाद माता जानकी जी ने, लक्ष्मी स्वरूपा माँ जानकी जी ने यह आशीर्वाद दिया था। नवरात्र का समय आ रहा है और नवरात्र में देवी पूजन के साथ साथ हनुमान जी की पूजा आराधना का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह आशीर्वाद स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा माँ जानकी जी ने दिया था। इसलिए जिन लोगों को भी जीवन में समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, उनको हनुमान जी की आराधना विशेष तौर पे नवरात्रि में करनी चाहिए। किस प्रकार से हम पूजा आराधना करें, क्या वो नियम हो, क्या कुछ वो उपाय करें, ये सब बताने के लिए एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी, जो कि रत्न के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, ज्योतिष के भी अच्छे जानकार हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम। आचार्य जी, ये जो समय होता है नवरात्र का, ये विशेष तौर पे फलदायी माना गया है। कोई भी पूजा आराधना किया जाए, कोई भी हम उस वक्त उपाय करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसका जो फल है कई गुना बढ़ के मिलता है जी। इस बार आप क्या बताने जा रहे हैं नवरात्रि को लेकर के? जी देखिए, नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा दिन शनिवार 2 अप्रैल को हमारे जो नवरात्र हैं ये स्टार्ट होने जा रहे हैं, प्रारंभ होने जा रहे हैं। और इसी दिन को हम नव वर्ष के रूप में भी बनाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। और हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारत की परंपरा में, हमारे सनातन में इसी दिन से हमारा मतलब नए साल की शुरुआत हो जाती है। नए साल की शुरुआत होती है। 31 तारीख को यानी 31 दिसंबर की नाइट में हम जो नया साल बनाते हैं वो हमारा बाहर का बनाया हुआ है। जो अंग्रेज लोगों का ये परंपरा है, उन्होंने जो बनाया था, जिस तरह वो बनाते थे, हम उसको मनाते हैं। और 31 तारीख की रात को हम खूब सेलिब्रेट करते हैं, डीजे पे डांस करते हैं और खूब प्रोग्राम करते हैं, खूब हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं उसको। लेकिन जो हमारी परंपरा है और जिस दिन से सृष्टि का निर्माण हुआ था, और इसी दिन से सृष्टि का निर्माण भी हुआ था, और इसी दिन को हम नव वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। तो जब हम उधर 31 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं आप सभी से, अपने सभी दर्शकों से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो माता रानी के आशीर्वाद के साथ में नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं और हमारे जो नए साल का जो प्रारंभ है, जो शुरुआत है, वो भी होने जा रही है, तो इसको भी वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, मनाएं और अपने जीवन में खुशियों को बढ़ाएं। जो भी आपके जीवन में रुकावट है, यदि आप इन नवरात्रों में माता रानी के पूजन के साथ में हनुमान जी का और भैरव बाबा का आशीर्वाद साथ में प्राप्त करें, तो काफ़ी हद तक आपके जीवन में समस्याएं दूर होंगी और आप विभिन्न प्रकार की जो परेशानियों से जो व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं, आपको उनसे निजात मिलेगी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि चैत्री शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नव वर्ष प्रारंभ होता है और लगभग 1,58,58,85,133वां वर्ष को हम जो है इस वर्ष इस नव वर्ष के रूप में मनाएंगे। अच्छा, उसके पहले इतने मतलब सृष्टि की आरंभ माना गया है जी। अच्छा, तो इस नव वर्ष की शुरुआत होगी। और मैंने देखा है, जब हम 31 दिसंबर यानी 31 तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग अनाप शनाप चीज़ें खाते हैं, खूब ड्रिंक करते हैं और खूब तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, सेलिब्रेट समझते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जबकि बाहर की परंपरा है। उस दिन कोई नया साल नहीं होता। हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार और जो हमारे भारत की परंपरा है उसके अनुसार हमारा ये चैत्री शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नव वर्ष प्रारंभ होता है। मतलब ये 2 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही है, दिन शनिवार। अच्छा, 2 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और उसमें हमने देखा है कि जब लोग एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और वो सड़कों पे बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं, तेज़ गाड़ी चलाते हैं, कई निर्दोष व्यक्तियों की भी उसमें कई बार हत्या हो जाती है। तो आप एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। आपके एंजॉयमेंट से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जब आप उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, तो जो हमारे भारत की परंपरा है, आप उसको भी सेलिब्रेट कीजिए। देखिए, दोनों में फ़र्क है, वो भी नया साल है, ये भी नया साल है, लेकिन उस दिन परेशानियों के रूप में बनाते हैं। कई बार एंजॉय करते करते परेशानियां होती है, लोग ड्रिंक करते हैं, फास्ट गाड़ी चलाते हैं और
दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन ये हमारे हिंदू धर्म की ताकत है और ये हमारे भारतवर्ष की परंपरा की ताकत है कि जब नए वर्ष की शुरुआत होती है तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से होती है और इस दिन हम माता रानी का घर में दरबार लगाते हैं, दरबार सजाते हैं, कलश स्थापना करते हैं और अपने मंदिर और घर की साफ सफाई करते हैं ताकि माता रानी का वास हो और आशीर्वाद के रूप में आपके घर के अंदर सुख, शांति, ऐश्वर्य और माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिले। ताकि जिस भाव से आप पूजा अर्चना करते हैं, आप पूजा करते हैं और जो भी आप विश मांगते हैं वो आपकी और आपके परिवार की पूर्ण हो जाती हैं। जी जी जी, तो कुछ विशेष आप बताने जा रहे हैं इस नवरात्रि के मौके पर, क्योंकि जो भक्त हैं वो तो महालक्ष्मी माँ दुर्गा की भी आराधना करेंगे ही करेंगे और साथ में हनुमान जी की विशेष पूजा का भी महत्व है, जिसके बारे में कुछ खास आप बताने जा रहे हैं। जी देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि जब नवरात्रे आते हैं तो माता रानी का दरबार लगाया जाता है, कलश स्थापना होती हैं और सब अपने अपने तरीके से माता रानी को मनाने का प्रयास करते हैं और माता रानी की भावपूर्ण होकर के पूजा करते हैं। लेकिन माता रानी के साथ में सदैव ही हनुमान जी यानी बजरंगबली और भैरव बाबा रक्षक के रूप में खड़े रहते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं। यदि आप भी माता रानी के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी के कुछ उपाय करते हैं, हनुमान जी को मनाते हैं, भैरव बाबा की पूजा करते हैं, भैरव जी को मनाते हैं, तो उस पूजा के फलों में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि हमेशा ही माता रानी के साथ रक्षक के रूप में हनुमान जी और भैरव बाबा सदैव खड़े रहते हैं और पूजा का पूर्ण लाभ भी मिलता है। पूजा पूर्ण रूप से मानी ही तभी जाती है जब आप माता रानी के साथ में आप हनुमान जी की और भैरवनाथ जी की पूजा करते हैं। सभी लोग शायद पता नहीं किसी ने नोटिस किया है नहीं किया है, जब हम घर में भी जागरण करवाते हैं और जब माता रानी का बड़ा सुंदर और भव्य दरबार लगाया जाता है तो आपने देखा होगा वहाँ भी हनुमान जी विराजमान रहते हैं, क्योंकि वो रक्षक हैं। हनुमान जी और भैरव बाबा रक्षक के रूप में कार्य करते हैं और इसलिए हमें अपने नवरात्रों में माता रानी के साथ साथ हनुमान जी का पूजन भी करना चाहिए। और वो कैसे करना है, देखिए हनुमान जी को आप इस दिन गेंदे के फूल या फिर गुलाब के फूल अर्पित करें, उनके सामने घी का या चमेली के तेल का दीपक लगाएं। अच्छा, जैसे माता रानी के सामने लगाते हैं, घी का लगाते हैं, तो आप घी का दीपक भी लगा सकते हैं और उनको लाल रंग के पेड़े या बूंदी का प्रसाद या बेसन के लड्डू हनुमान जी को अति प्रिय है, उनका भोग लगाइए। और प्रसाद में ये अवश्य ध्यान रखें कि तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें, होना चाहिए। और साथ में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने ये एक ही दिन किया, आप 9 के 9 नवरात्रि में यदि आप माता रानी के साथ साथ हनुमान जी का ये प्रयोग करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनको प्रसाद का भोग लगाते हैं, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हैं, तो आप देखिएगा कि जैसे हमने बताया कि रक्षक के रूप में माता रानी के साथ हमेशा ही भैरव बाबा और हनुमान जी खड़े होते हैं, आपके लिए भी वो एक रक्षा कवच के रूप में काम करेंगे। जितने भी आपके शत्रु हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। जो जीवन में आपके संकट, कष्ट हैं, कलह कलेश आपके घर के अंदर है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। समस्त कार्य आपके सिद्ध होंगे और आपके जीवन में अपार धन संपदा के योग बनेंगे। जी जी, यानी कि हनुमान जी के पूजा का विशेष महत्व तो है ही। प्रतिपदा से यानी पहली तिथि से ही आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो लोग किसी उपाय के वशीभूत होकर के, जैसे बहुत से लोगों की कुछ कामना होती है, किसी को व्यापार वृद्धि है, किसी को सफलता चाहिए, किसी को आर्थिक समृद्धि चाहिए, ऐसे लोगों को हनुमान जी के लिए कुछ विशेष पूजा का भी और महत्व है, वो किस प्रकार से करें? जी देखिए, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कभी अपने मन से ही जैसे उनके मन में आ जाती है कि हमें हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए, या हमारे कष्ट बहुत बढ़ गए हैं और हमें हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी के उपाय करने चाहिए। और काफ़ी लंबे समय से वो हनुमान जी के प्रयोग या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो ऐसे विशेष दिनों में, जबकि माता रानी की चौकी सस्ती है, दरबार सस्ता है, माता रानी का आपके घर में वास होता है, आप बड़े सुंदर तरीके से अपने घर और मंदिर की साफ़ सफाई कर, घट स्थापना कर,
कलश स्थापना कर आप माता रानी का पूजन करते हैं और साथ में आप हनुमान जी और भैरव बाबा का पूजन करते हैं, जैसे हमने बताया आपको इस तरीके से। और प्रसाद का भोग लगाकर आप ये हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड आप पढ़ते हैं, तो इसके फलों में वृद्धि हो जाती है। आप अपनी मर्जी से आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन यदि आप इस विधि से इन विशेष दिनों में इन्हीं उपायों को करते हैं तो इसके फलों में काफ़ी वृद्धि हो जाती है और काफ़ी सारी समस्याओं का आपका समाधान हो जाता है। साथ में जैसे हमने हनुमान जी की पूजा तो आपको बताई ही है, साथ में आप भैरव जी की भी पूजा कर सकते हैं। और भैरव जी की पूजा में आप क्या कर सकते हैं, इन विशेष 9 दिनों में से बुधवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन आप लगभग 800 ग्राम जलेबी लीजिए, उनको भैरवनाथ जी को भोग लगाइए। उनका भैरवनाथ जी को भोग लगाने के बाद में थोड़ी सी जलेबी आप किसी कुत्ते को खिला दीजिए। ये विशेष ध्यान रखें कि 2 रंग का कुत्ता हो, जिसे चितकबरा कुत्ता बोलते हैं हम। और कुत्ता बोलना भी नहीं है, आपको भैरव जी बोलना है। बताने के लिए आप बता रहे हैं, बताने के लिए हम ऐसे बता रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए, वरना मैं खुद भी नहीं बोलता हूँ। तो भैरव जी को आपको जलेबी का भोग लगाना है। पहले थोड़ी सी जलेबी 2 रंग के भैरव जी को आपको खिलानी है और उसके बाद में जो बाकी बची हुई जलेबी है 800 ग्राम मैंने मिनिमम बताया है, उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं लेना है। उससे ज़्यादा आप अपनी श्रद्धा से ले सकते हैं। आप 800 ग्राम ले लीजिए, किलो ले लीजिए, 1.25 किलो ले लीजिए और आप भैरव जी को भोग लगा करके खिला करके पहले भैरव जी को भोग लगाइए, फिर आप 2 रंग के कुत्ते को यानी भैरव जो प्रत्यक्ष रूप से है उनको आप खिलाइए। और फिर किसी गरीबों को, या कोई ब्लाइंड है, कोई गरीब व्यक्ति है, या कोई कोढ़ी व्यक्ति है, या बच्चों में भी आप उसको बांट सकते हैं। यदि आप माता रानी की पूजा अर्चना के साथ हनुमान जी का ये प्रयोग करते हैं, साथ में जो 2 रक्षक हमने बताए हनुमान जी और भैरवनाथ जी, उनका ये प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे आपके मन का भटकाव भी नहीं होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और जो छोटी छोटी वजह से आपके जीवन में आपके कार्य होते होते रुक जाते हैं, उनमें आप देखेंगे आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार से इन विशेष दिनों में इन विशेष बातों का ध्यान रख करके आप माता रानी के आशीर्वाद के साथ हनुमान जी और भैरव बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त करें, आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे। जी। अच्छा आचार्य जी, कई बार ये होता है कि कुछ लोगों को बरकत नहीं होती, आर्थिक रूप से लोग परेशान हैं काफ़ी, तो इन दिनों में भी कुछ विशेष उपाय की बातें की जाती हैं। आपसे मेरी चर्चा हो रही थी तो आपने बताया था कि एक ऐसा उपाय है जो सब पे लागू होता है। जैसे कुछ लोगों को कुंडली के बारे में जानकारी नहीं है, कुछ लोगों को पता नहीं है कि उनको किस वजह से परेशानी हो रही है, ऐसे लोग भी उपाय चाहते हैं। जी, बहुत सारे ऐसे वक्त हैं जो कमेंट करते हैं कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता कि किस वजह से रुकावट आ रही है, तो ऐसे लोगों को कुछ उपाय आप बताना चाहें? जी, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है और हम भी यही कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम के माध्यम से कि वो सटीक जानकारी और वो सटीक उपाय जो इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आसान हो, सरल हो और लोगों तक पहुँचे, व्यक्तियों तक पहुँचे, ताकि उनके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, जो रुकावट आ रही है, क्योंकि आजकल लोग चाहते हैं कि उनको कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष आचार्य मिले जो उनका सही मार्गदर्शन कर सके और उनके जीवन में बदलाव आए, ताकि वो डीमोटिवेट ना हो, वो मोटिवेट हो। हम उपाय बताएंगे, उनको रिज़ल्ट आएगा, वो मोटिवेट रहेंगे। उनको जब वो चीज़ें फलीभूत होगी और उनको रिज़ल्ट आएगा तो उनको अच्छा लगेगा, उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। देखिए, जिन बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आ रही है, उन्होंने बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारी चीज़ें दान कर ली, जल में प्रवाह कर ली और भी अनेकों उन्होंने अपने जीवन में उपाय किए हैं। जिन बच्चों को विद्या में प्रॉब्लम आ रही है, जिनकी शादी बनते बनते लास्ट मोमेंट पे टूट जाती है, बात बनते बनते ख़त्म हो जाती है, लगभग ना के बराबर हो जाती है, आए देखने के लिए और वो फिर कोई जवाब भी नहीं दिया, बनते बनते रह जाती है, समस्या बन जाती है, रुकावट आ जाती है। या जो अपने बिज़नेस में अच्छा नहीं कर पा रहे, उनका बिज़नेस नहीं बढ़ रहा है और उनको पैसों की तंगी हो रही है, यानी कि जीवन में समृद्धि नहीं आ रही। या जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू देते हैं, जब उनके 6 राउंड होते हैं तो 5 राउंड क्लियर कर लिए, लेकिन लास्ट वाले राउंड में वो उसको फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाए, लास्ट मोमेंट पे छूट गई, ना हो जाती है। इस प्रकार की जिसके भी जीवन में समस्या है, या जो लोग
अधिक धन कमाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके जीवन में तरक्की हो ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, रुपए पैसे के उनके जीवन में कोई कमी ना रहे, ऐसे व्यक्ति एक फ़िरोज़ा रत्न लें। फ़िरोज़ा ओरिजिनल होना चाहिए। उस फ़िरोज़ा रत्न को शुक्रवार के दिन या शुक्र के नक्षत्र जैसे भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र या शुक्रवार के दिन कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध करके ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके धूप दीप दिखा करके अपने सीधे हाथ में पकड़ के अपनी मनोकामना यानी अपनी विश मांग करके यदि सीधे हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर अनामिका फिंगर में उसको धारण करते हैं तो आप देखेंगे जिन बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आ रही है, विघ्न आ रही है या उनका माइंड डाइवर्ट हो गया है वो ठीक हो जाएगा। जिनकी शादी बनते बनते टूट जा रही है उनको शादी के लिए रास्ता आसान हो जाएगा, शादी संभव हो जाएगी। और जिन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है या व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है या नौकरी के राउंड क्लियर नहीं होते हैं, फाइनल राउंड में जाकर के वो रह जाते हैं, यदि वो लोग फ़िरोज़ा रत्न धारण करते हैं ऐसे जैसे हमने बताया है। बस ये ध्यान रखें, आजकल मार्केट के अंदर फ़िरोज़ा नकली बहुत आ रहा है, उसके पीछे लाख लगा देते हैं और देखने में बिल्कुल सेम लगता है बल्कि ओरिजिनल से सुंदर ही लगता है और ज़्यादातर मार्केट में वही है। तो अगर आप वो नकली रत्न पहनेंगे तो आपको उसके अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आप यही निश्चित करें, अगर आपको ओरिजिनल फ़िरोज़ा मिलता है तो ही आप इस प्रयोग को करें, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल चीज़ पहनेंगे तभी वो उपाय के लिए काम करेगी और तभी आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे तो और ये अवश्य ही आपका कार्य सिद्ध होगा। चांदी में बनवाना है, कैसे लोग पहने हैं? जी, चांदी में बनवा करके शुक्रवार के दिन शुद्ध चांदी में। चांदी का भी ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है मनोज जी। जब भी पहने शुद्ध चांदी हो यानी कि चांदी की परसेंटेज उसमें अच्छी हो और ओरिजिनल फ़िरोज़ा हो, शुक्रवार के दिन या शुक्र के नक्षत्र जैसे भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आप इसको कच्चे दूध गंगा जल से धो करके शुद्ध करके और ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके राइट हैंड की रिंग फिंगर यानी कि राइट हैंड की अनामिका उंगली में आप इसको धारण करें, अपनी विश मांग करके। आप देखेंगे यदि आप ऐसा करते हैं और इसको धारण करते हैं तो जो समस्या हमने बताई है, अगर आपके जीवन में इस प्रकार की कोई समस्या है तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। और ये हर कोई पहन सकता है? बिल्कुल, जिसमें कोई मना ही नहीं है कि नहीं आपकी ग्रह दशा क्या है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, इसकी आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि जितनी चीज़ें हमने बताई हैं इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके जीवन में आपको परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है तो आप विश्वास मानिए, यदि आप इसको कर लेते हैं और ओरिजिनल फ़िरोज़ा आप धारण कर लेते हैं, एक तो आपका रत्नों पर विश्वास बढ़ जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं हमने रत्न पहना नहीं रिजल्ट आया, आप करके देखिए। पहली चीज़ तो मैं आपको यही बता देता हूँ, आपका रत्नों पर विश्वास बढ़ जाएगा, आपका ज्योतिष पर विश्वास बढ़ जाएगा और आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। देखिए, और वैसे भी जो ज्योतिष है भारत की बहुत प्राचीनतम विद्या है। 9 ग्रहों की शांति तो हर जगह कराई जाती है। कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं, यहाँ तक कि घर बारात जब जाती है आती है तो कोई भी पूजा किया जाता है, उसके पहले 9 ग्रह की शांति कराई जाती है, उसके बाद भी प्रमुख देवता की पूजा होती है। तो ये तो मानी हुई बात है। और हनुमान ज्योतिष की तो काफ़ी चर्चा होती है जी। रामचरितमानस में देखिए तो रामशलाका उसमें पूरा दिया हुआ है, एक चैप्टर ही है रामशलाका से लोग अपने प्रश्नों का हल जानते हैं जिससे रामशलाका से जी। तो ये तमाम उपाय करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और ये रत्ती भी प्रश्न होता है ना लोगों का, कितने रत्ती का पहने? देखिए, यदि छोटे बच्चे हैं जिनकी आयु 15 साल से कम है वो लगभग 5.25 सवा 6 रत्ती का पहन सकते हैं। जो व्यक्ति 15 साल से ऊपर हैं वो व्यक्ति इसको 7 सवा 7 सवा 8 रत्ती का पहन सकते हैं। और यदि यूं कॉमन पूछा जाए तो आप इसको 6.25 रत्ती से लेकर के 5.25 सवा 6 रत्ती से लेकर के 9.25 रत्ती के बीच में आप अगर इसको धारण कर लेते हैं तो आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा, आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। जी जी। तो नवरात्रि में ये विशेष उपाय है जो आप कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए, माता रानी की आराधना के साथ साथ, चूँकि ऐसा देखा गया है और सिद्ध साधकों का भी कहना है कि नवरात्रि के दौरान जो कुछ भी हम पूजा पाठ करते हैं उसका फल कई गुना बढ़ के हमें मिलता है।
और एक और जो बात आती है आचार्य जी कि मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, नज़र दोष, बाधा, ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर नवरात्रि में हनुमान जी की पूजा किया जाए तो ये दूर हो जाती है और इस तरह की बाधाएं आती भी नहीं है। जो नज़र दोष से बहुत लोग परेशान रहते हैं, कहते हैं नज़र लग गई है, किसी ने व्यापार को बांध दिया है, मेरा कार्य नहीं सिद्ध हो रहा, न जाने किसकी नज़र लग गई है। तो ये लगता है कि ये सारा कुछ जो है ये हनुमान जी की पूजा आराधना किया जाए तो ये सारे दोष नवरात्रि में समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सारे लोग देखते हैं और सभी का बड़ा प्यार हम लोगों को मिल रहा है। और जो लोग थोड़ा सा ज्योतिष में रुचि रखते हैं या जानकार हैं, जानते हैं, वो सभी लोग भली भांति जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि माँ काली की आराधना करने से, वो भी माता रानी का रूप है, हनुमान जी की पूजा करने से, भैरव बाबा की पूजा करने से किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नज़र दोष है, कोई किया कराया है, कोई ऊपरी बाधा है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी भी प्रकार का अगर इस तरीके का दोष होता है तो उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। इन चीज़ों के लिए हम विशेषकर या तो माँ काली के उपाय करते हैं, चाहे वो शत्रु पे विजय प्राप्त करने के लिए हो या कोई शत्रु परेशान कर रहा हो तो उससे शत्रुता से बाहर निकलने के लिए हो, या कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई अगर आपके ऊपर किसी ऊपरी बाधा का असर है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है, तो हम हनुमान जी के चरणों में जाते हैं, हनुमान जी के विशेष रूप से उपाय करते हैं या फिर भैरव बाबा के, हम यही करते हैं। और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो नवरात्रि के दिनों में बन रहा है। इसलिए अगर आप नवरात्रि पे माता रानी की पूजा के साथ हनुमान जी की पूजा और भैरव बाबा की पूजा करते हैं, इसीलिए हमने कहा कि आप लोगों के पास में ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप अपनी तमाम परेशानियों से निजात पा सकते हैं, तमाम परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। तो आप अवश्य ही जैसे बताया है इन उपायों को करें। किसी भी प्रकार के आपके बिजनेस में रुकावट है, आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट है, आपके कार्य को या आपके कार्य क्षेत्र को अगर किसी ने बांध दिया है या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है और किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या है, यदि आप इन उपायों का सहारा लेते हैं, इन नवरात्रों में आप माता रानी के आशीर्वाद के साथ हनुमान जी का आशीर्वाद और बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जो साथ में हमने फिरोज़े वाला आपको उपाय बताया है, यदि आप उसको करते हैं तो आप खुद देखेंगे आपके जीवन में समस्याएं जो हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। जी, एक नया मार्ग, एक नया रास्ता प्रशस्त होगा। जी, तो हम समझते हैं कि जो भी साधक हैं, जो भी भक्त हैं, इस समय का सदुपयोग करेंगे और हनुमान जी की साधना में लीन होंगे और अपने जीवन को सफल और मंगलमय बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। और मनोज जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं या जुड़ते जा रहे हैं या जिन लोगों के हमने कुंडली के विश्लेषण किए हैं, उन लोगों ने हमारे उपायों को विश्वास करके अपनाया है और बहुत अच्छी फीडबैक मिलती है। लोग उपायों को कर रहे हैं और उनको सभी लोगों को जो है, मैं देखिए औरों का नहीं कहता, लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद है कि जितने लोगों को भी हमने उपाय बताए हैं और उन्होंने किए हैं, यदि उन्होंने अपनी कोई मर्जी नहीं लगाई कि जी ये कोई महंगा उपाय है, ये कोई हमें सस्ता उपाय बताइए, यानी कि अपना उन्होंने कोई लॉजिक नहीं लगाया, जो हमने बताया है बस उन्होंने उस पर विश्वास करके और उन उपायों को किया है, तो उनको 100% लाभ हुआ है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको लाभ नहीं हुआ है। तो मैं इसीलिए हनुमान जी का आशीर्वाद पाकर, हनुमान जी को नमन करते हुए आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हम अपने मेहनत से इस प्रोग्राम को आपके लिए बनाते हैं और आपको अच्छी जानकारी, अच्छी नॉलेज देते हैं, आपको रेमेडीज़, आसान और सरल उपाय बताते हैं, आप उनको अवश्य कीजिए। इसीलिए बताया जाता है ताकि एक अच्छा ज्योतिष, एक अच्छी ज्योतिषीय गणना और अच्छे उपाय आप लोगों तक पहुंचाए जा सकें और आप लोगों की समस्याएं जो हैं वो समस्याओं का निराकरण हो सके। तो आप उनको ज़रूर कीजिए। जी, ज़रूर। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही कीमती जानकारी दी है और निश्चित तौर पे इससे भक्त लाभान्वित होंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम दर्शकों।